स्टैटिस्टिक्स के लिए एज कम्पेयर टू आईआईटी बॉम्बे, क्योंकि वहां पर वो बस वो शो ऑफ ऐसा कुछ बोल रहे थे। एग्जैक्टली जैसे कानपुर का रिसर्च इन्वायरमेंट अच्छा है, मतलब कानपुर का जो डिपार्टमेंट स्टैटिस्टिक्स का बेटर बॉम्बे के स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट से, मतलब डिपार्टमेंट स्टैटिस्टिक्स कहीं भी नहीं है, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट ही है, लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स का कोर्स करिकुलम यहाँ का टफ है, पढ़ाने का भी अच्छा है, ज़्यादा सीखने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है, तो वैसा है। लेकिन चूंकि प्लेसमेंट का थोड़ा सा वो भी हो सकता है वजह शायद ये कि मैं बॉम्बे में रहा हूँ तो मुझे बॉम्बे का पता है, कानपुर का नहीं पता है, लेकिन कानपुर में रिसर्च बॉम्बे से बेटर है ना। जैसे तुम देखो फैकल्टीज उठा लो डिफरेंट जगह पे, आपको कानपुर की फैकल्टी ज़्यादा मिलेंगी जो मतलब कानपुर से पीएचडी किए हैं। जैसे मेरे सुपरवाइजर नितिन गुप्ता कानपुर से पीएचडी किए हैं, फिर दूसरे फैकल्टी खड़गपुर में सोमेश कुमार हैं, मतलब 3 फैकल्टी स्टैट्स के हैं, 2 फैकल्टी वो हैं जिन्होंने कानपुर से पीएचडी किया है, सोमेश सर भी कानपुर से पीएचडी हैं, मेरे सुपरवाइजर भी कानपुर से पीएचडी हैं, और इवन बाकी आईआईटीज उठा लो, हर आईआईटी में आपको एक ना एक फैकल्टी मिल जाएगा जो कानपुर से पीएचडी किए हैं। बॉम्बे एक तो पीएचडी स्टूडेंट कम लेता है, कम प्रोड्यूस करता है, कानपुर से पीएचडी ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं और अच्छी क्वालिटी के है ना बच्चे निकलते हैं, बॉम्बे से भी निकलते हैं, लेकिन कॉम्पेटिवली जो आप कह रहे हो वो ठीक है ना, कि कानपुर का स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट स्ट्रांग है देन बॉम्बे, ये कहने का मतलब है। कोर्स करिकुलम भी वैसा है, पढ़ाने का भी उनका ज़्यादा प्रेशर रहता है कानपुर में, ये प्रेशर दोनों जगह है लेकिन कंपेरेटिवली ज़्यादा है, ये कह रहा हूँ वैसा है, तो प्रेशर तो वहाँ भी रहता है, यही है। हाँ जा ये पूछ रहे थे सोम पीएमआरएफ क्या होता है ना, पीएमआरएफ फुल फॉर्म तो पता ही होगा, हाँ, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फंड, मतलब उसका फेलोशिप, क्या हाँ क्राइटेरिया होता है प्राइम वो मिनिस्टर सब रिसर्च पूछना था। फेलोशिप। जब मैं जेआरएफ कह रहा था ना, तो जेआरएफ एक्चुअली देती है सीएसआईआर है ना या यूजीसी, ये देती है, और एक रिसर्च को प्रमोट करने के लिए 2019 में, यही मोदी गवर्नमेंट ने 2019 में इंट्रोड्यूस हुआ था पीएमआरएफ। डिफरेंस क्या है कि जो जेआरएफ मिलता है, देखो डिफरेंस क्या है, तो आप जेआरएफ से पीएमआरएफ में कन्वर्ट करवा सकते हो। जैसे मेरे फ्रेंड है मनोहर है या मानसी थी, ये हमारे जो ग्रुप सर्कल में लोग थे, मतलब मैं ही बस पीएमआरएफ नहीं था, बाकी श्रुति कई हमारे ग्रुप में 4-5 लोग थे, सब पीएमआरएफ थे, मैं ही बस नहीं था, वैसा है। तो उसमें क्या है कि डिफरेंस ये है कि जेआरएफ में जैसे पहले पहले 2 साल मिलता है 37,000, फिर मिलता है 42,000। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले साल 70,000 मिलता है, पहले 2 साल, तीसरे साल में 75,000 पर मंथ, चौथे साल में 80,000 पर मंथ, चौथे 5वें साल में। तो ये फर्स्ट 2 ईयर, फिर 1 ईयर, फिर नेक्स्ट 2 ईयर, यहाँ पे पहला 2 साल, नेक्स्ट 3 साल, ये है। यहाँ कंटिजेंसी मिलती है 20,000 रुपये पर ईयर। कंटिजेंसी का मतलब हो गया कॉन्फिडेंस में जाते हो तो गवर्नमेंट मतलब इंस्टीट्यूट पैसे देती है। यहाँ पे कंटिजेंसी का अमाउंट है 2 लाख पर ईयर। अब क्या करते हैं ये लोग, हर साल यूएस घूम के आते हैं क्योंकि 2 लाख बहुत है ना, इसमें ये है। वहाँ भी रहता है एक, यहाँ पे भी एक फॉरेन ट्रिप का देते हैं पैसा वो लोग, मतलब पीएच के दौरान तुम जैसे कॉन्फ्रेंसेस होते रहते हैं ना बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस या वर्कशॉप, तो यू कैन गो टू एनीवेयर इन द वर्ल्ड, उसका फंड तो यहाँ शायद एक फॉरेन का जेआरएफ में मिलता है, और इनका भी एक मिलता है, लेकिन साथ में 2 लाख पर ईयर का है, तो इसमें क्या है कि हर साल ये लोग जा सकते हैं, इतना फंड इनके पास है। तो ये डिफरेंस है, मतलब फेलोशिप ऑलमोस्ट डबल है, डबल या ट्रिपल समझ लो है ना। इनको समझो 5 साल ड्यूरेशन में टोटल मिलाओगे तो 40-50 लाख रुपए फेलोशिप मिल जाते हैं, वैसा है ना। तुम अगर ऐसे जोड़ोगे सब मिला के तो 50 to 60 लाख रुपीज़ सब मिला के, है ना, 2 लाख पर ईयर का हो गया, 5-10 लाख तो यही हो गया, और इसके हिसाब से लगा लो है ना, तो ज़्यादा ही हो गया ना, 50-60 लाख रुपए तुम्हें समझो ऑलमोस्ट फेलोशिप मिलते हैं 5 साल में पीएमआरएफ में। यहाँ पे देख लो कितना बनेगा है ना, तो वैसे है। सर एलिजिबिलिटी क्या है पीएमआरएफ का? एलिजिबिलिटी में ये है कि जैसे इसमें 2 एंट्री है पीएमआरएफ की, जो 2 एंट्री होती है, एक है लिटरल, इसका गूगल करोगे मिल जाएगा, मैं बता देता हूँ। उसमें 2 एंट्री होती है पीएमआरएफ की, एक है लिटरल एंट्री और एक है डायरेक्ट एंट्री। सो एक है डायरेक्ट एंट्री, दूसरा है लिटरल एंट्री। डायरेक्ट में ये है कि पीएचडी के टाइम पे ही, जैसे एडमिशन आपका जेआरएफ के थ्रू ही होगा, तो उसमें क्या होता है मेन आपके पास, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए 10 बच्चे सेलेक्ट हुए पीएचडी के लिए जेआरएफ के थ्रू, चाहे गेट या नेट के थ्रू, अब उन 10 बच्चों को पीएमआरएफ के लिए अप्लाई करवाते हैं, इंस्टीट्यूट अप्लाई करवा, आपको फॉर्म भेज देंगे, तो उसमें आपको सबमिट करना है अपना रिज्यूमे, अपना मतलब सीवी जो हो गया वो सबमिट करना है, आपके जो मतलब सब सीवी सबमिट किया तो तुम्हारा प्रोफाइल हो गया, फिर उसमें रिसर्च प्रपोजल कि पीएचडी में क्या करोगे, तो एक रिसर्च प्रपोजल बना के देना है कि क्या रिसर्च करना चाहते हो, फिर रिकमेंडेशन चाहिए 3 प्रोफेसर का कि कोई रिकमेंड करे, ये 3 चीज़ें हैं। मतलब एडमिशन तो गेट नेट पे ही होगा, उसके बाद फर्दर प्रोसेस बता रहा हूँ, एडमिशन होने के बाद आपको अगर पीएमआरएफ के लिए अप्लाई करना है तो यू हैव टू सबमिट, मतलब डिपार्टमेंट को जहाँ एडमिशन हुआ वहाँ जाके आप सबमिट करोगे है ना, सीवी, रिसर्च प्रपोजल और रिकमेंडेशन लेटर, जो कि प्रोफेसर भेजेंगे डिपार्टमेंट को, जिनको आप बोलोगे वो भेजेंगे, कोई भी है ना। तो वो रहा,
उसके बेसिस पे ये एट द टाइम ऑफ पीएचडी एडमिशन, ये पीएचडी का एडमिशन टाइम पे ही होता है ये। उसके बाद फिर वो डिसाइड करेंगे, मान लो 10 बच्चों का एडमिशन हुआ, 10 के 10 को पीएमआरएफ नहीं मिलेगा, 10 में से 1 या 2 को मिलेगा, ठीक है, ऐसा है। तो उसमें से फिर डिसाइड करें कौन डिजर्विंग है, तो इंस्टीट्यूट डिसाइड करता है, डिपार्टमेंट, कि किसको देना है, तो ये प्रोसेस है। दूसरा लेटरल एंट्री ये है कि ये तो इनिशियल एडमिशन के टाइम पे ही हो गया, और ये 1 साल बाद आपको एक और मौका दिया जाता है, कि हालांकि हर 6 महीने पे होता है शायद ये, है ना, हर 6 महीने पे होता है मतलब हर 6 मंथ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है। तो लेटरल एंट्री है कि एडमिशन हो गया, मान लो फर्स्ट टाइम एडमिशन के टाइम पे पीएमआरएफ नहीं मिला, तो फिर दूसरी बार आप अगले 6 महीने बाद अप्लाई कर सकते हो, फिर 6 महीने बाद अप्लाई कर सकते हो, विदिन 1 ईयर। तो ये है विदिन 1 ईयर आपको, तो एडमिशन के टाइम पे एक मौका मिला, 6 महीने बाद दूसरा मौका मिला, अगले 6 महीने बाद तीसरा मौका मिला, 1 साल के अंदर ही। तो ये लेटरल एंट्री हुआ। शुरू वाला डायरेक्ट एंट्री है कि पीएचडी एडमिशन ही आपका पीएमआरएफ कैटेगरी में हुआ है। दूसरे में ये है कि आप पहले नहीं मिला, बाद में आपको आपका जेआरएफ पीएमआरएफ में कन्वर्ट हो गया, तो ऐसा होता है। तो क्राइटेरिया इसका कुछ नहीं है, बस वही है, आपका सीवी देखते हैं, रिसर्च प्रपोजल देखते हैं, रिकमेंडेशन देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन होता है, क्योंकि मान लो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और मेरे पास मेरे सुपरवाइजर का रिकमेंडेशन आ गया या मेरे कोई फ्रेंड का आ गया, तो मैं उनको चुन सकता हूँ, मतलब यहाँ पे बायसनेस है, क्योंकि मेरे हाथ में मुझे किसको देना है ना। तो ये सब चीज़ें यहाँ रहती है। तो ये प्रोसेस है, उसका कोई एग्ज़ाम नहीं होता, कोई इंटरव्यू नहीं होता है, ठीक है ना, ये प्रोसेस है। तो जो 1-2 लोग को मिलता है वो मतलब जो गुड बुक्स में होते हैं टीचर्स के उनको मिलता है या मेरिट बेस मिलता है? अच्छा जो हाँ, होता इसके है कुछ और स्टूडेंट। क्राइटेरिया भी हैं, वो बताया नहीं मैंने। जैसे जो लेटरल एंट्री है उसमें ये बताया ना मैंने तुम्हें कि कोर्स वर्क में तुम्हारा 8 CGPA 8.5 प्लस होना चाहिए 10 में से, ठीक है ना, ये रहता है लेटरल एंट्री में। डायरेक्ट में भी आई थिंक क्राइटेरिया है कि मास्टर्स में आपके 8.5 प्लस होना चाहिए, देख लेना 8 या 8.5 ऐसा कुछ है। तो डायरेक्ट एंट्री तब मिलेगी जब आपके मास्टर्स में 8.5 CGPA से ऊपर है 10 में से। लेटरल एंट्री में तब होगा जब कोर्स वर्क जो पीएचडी में चल रहा है पहले सेमेस्टर में आपका मार्क्स 8.5 से ऊपर है, तब जाके आप अप्लाई कर सकते हो। मिलने का गारंटी नहीं है, ये अप्लाई करने का क्राइटेरिया है कि इसके है तो एलिजिबल हो आप अप्लाई करने के लिए, वो चीज़ था। तो मैं तो यहीं पे छट गया था, मेरा 8.2 CGPA था, तो मैं बाहर हो गया था यहीं पे एमएससी में, मतलब वो उसमें पीएचडी के लिए। तो वैसे बाकी सब लोग एलिजिबल थे, उन्होंने अप्लाई किया, सबको मिल भी गया था, वैसे थे। यही है। ठीक है ना, तो यही प्रोसेस है। पीएमआर अच्छा है ना, इसमें मैंने कि रिसर्च को चूंकि प्रमोट करना था उनको, तो इसलिए उन्होंने किया, इस वजह से लोग बहुत ज्वाइन भी कर रहे हैं पीएचडी, बहुत लोग अच्छा जी रहे हैं।